पुराने जमाने की बात है जब जिंदगी आज की तरह तेज नहीं हुआ करती थी। दिन सूरज के साथ शुरू होते और शाम अंधेरे के साथ खामोशी से ढल जाया करती थी। इसी जमाने में एक छोटे से शहर के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम की जिंदगी निहायत मुश्किल थी, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सब्र की एक अजीब सी रोशनी रहती। वो रोज सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी उठाता, अल्लाह का नाम लेता और जंगल की तरफ निकल जाता। घंटों मेहनत करके लकड़ियां काटता, उन्हें बांधता और शहर लाकर बेच देता। यही उसकी रोजी थी, यही उसकी दुनिया। कभी उसे मुनासिब कीमत मिल जाती, कभी आधा दिन गुजर जाता, मगर कोई खरीदार न मिलता। कई बार ऐसा भी होता कि शाम तक उसकी कमाई इतनी ना होती कि पेट भरकर खाना खा सके, मगर सलीम ने कभी शिकवा न किया। वो थका हुआ घर लौटता, पानी पीता, आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, आज भी तेरा शुक्र है। इसी शहर में एक और शख्स भी रहता था, रशीद। वो दूध का कारोबार करता था और उसकी दुकान हमेशा लोगों से भरी रहती। सुबह होते ही ग्राहकों की कतार लग जाती। बड़े बड़े बर्तन, नाप तोल के पैमाने और मुसलसल चलती खरीदो फरोख्त, सब कुछ उसकी कामयाबी की निशानी लगता था। लोग उसे खुशहाल समझते थे। उसके कपड़े साफ सुथरे, दुकान बड़ी और आमदनी बज़ाहिर बहुत अच्छी थी। मगर जो बात कोई न जानता था वो ये थी कि रशीद हर पैमाने में थोड़ी सी कमी कर देता, दूध में हल्की सी मिलावट करके मुनाफा बढ़ा लेता। उसकी दौलत बढ़ रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक खामोश बोझ भी साथ साथ बढ़ रहा था। एक तरफ सलीम था जिसके हाथ खाली थे मगर दिल मुतमईन था। दूसरी तरफ रशीद था जिसके पास सब कुछ था मगर सुकून कहीं खो चुका था। बज़ाहिर रशीद कामयाब था और सलीम नाकाम नजर आता था, लेकिन इस शहर में असल अमीरी और गरीबी की तारीफ कुछ और ही होने वाली थी। जब सूरज निकलने से पहले ही मेहनत करने वाले लोग अपने दिन का आगाज कर दिया करते थे, उन्हीं में एक सलीम नाम का लकड़हारा भी था। वो रोजाना फजर से भी पहले जाग जाता। ना उसके पास आरामदेह बिस्तर था, ना गर्म कपड़े, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नजर नहीं आता था। वो खामोशी से अपनी कुल्हाड़ी उठाता, एक सूखी रोटी कपड़े में लपेटता और जंगल की तरफ चल पड़ता। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती, रास्ता सुनसान होता, मगर सलीम के कदमों में हिचकिचाहट नहीं होती। उसे मालूम था कि उसकी रोजी इसी मेहनत से जुड़ी है। जंगल पहुंचकर वो घंटों लकड़ियां काटता रहता। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। पसीना उसके कपड़ों को भिगो देता। सांस तेज हो जाती, मगर वो रुकता नहीं था। कभी दरख्त सख्त होता, कभी धूप तेज हो जाती, मगर सलीम सब्र के साथ अपना काम जारी रखता। दोपहर के वक्त वो किसी सायादार जगह बैठता, अपनी सूखी रोटी निकालता और अल्लाह का नाम लेकर खा लेता। अगर उसी दौरान कोई मुसाफिर या गरीब आदमी वहां से गुजर जाता तो सलीम अपनी रोटी का हिस्सा उसके साथ बांट लेता। कई बार ऐसा होता कि वो खुद कम खाता मगर दूसरे को ज्यादा दे देता। वापसी के रास्ते में अगर उसे कोई बूढ़ा दिखाई देता जो बोझ उठाने से कासिर होता तो सलीम फौरन मदद के लिए रुक जाता। किसी की गठड़ी उठा लेता, किसी को रास्ता पार करा देता। लोग अक्सर हैरान होते कि एक खुद मोहताज इंसान दूसरों का सहारा कैसे बन जाता है। शाम तक वो लकड़ियों का गट्ठा उठाए शहर लौटता। थकन से उसके कदम बोझल हो जाते, कंधे दर्द से झुक जाते, मगर उसकी जबान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज होते। जो कुछ मिल जाता वही उसके लिए काफी था। रात को वो अपने सादा से घर में लेटता तो जिस्म टूट रहा होता, मगर दिल में अजीब सा सुकून होता। न लालच, न हसद, न बेचैनी। उसके पास कम था मगर दिल सुकून से भरा था। इसी शहर के एक मसरूफ हिस्से में रशीद की दूध की दुकान थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। सुबह होते ही वहां ग्राहकों की कतार लग जाती। दुकान साफ सुथरी, बर्तन चमकते हुए और सामने रखे बड़े बड़े मटके देखकर हर आने वाला यही समझता कि यहाँ खालिस दूध मिलता है। रशीद नर्म लहजे में बात करता, मुस्कुराकर ग्राहकों को खुशामदीद कहता और तेजी से पैमाने भर भर कर दूध देता रहता। लोग उसकी तारीफ करते न थकते। कोई कहता रशीद बड़ा ईमानदार आदमी है, तो कोई दूसरे को मशवरा देता अगर खालिस दूध चाहिए तो इसी की दुकान पर जाओ। मगर इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी थी जिसे सिर्फ रशीद जानता था। जब दुकान बंद होने के बाद वो अकेला रह जाता तो बड़े मटके के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दूध में पानी मिला देता। फिर पैमाने को जरा सा कम भर कर रखता ताकि हर फरोख्त में थोड़ा सा फायदा ज्यादा हो जाए। उसे मालूम था कि ये कमी किसी को महसूस नहीं होगी, मगर उसका मुनाफा रोज बढ़ता जाएगा।
शुरू में उसे ये सब एक छोटी सी चाल लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही उसकी आदत बन गई। हर दिन के साथ उसकी कमाई बढ़ती गई, दुकान बड़ी होती गई, बर्तन ज्यादा होते गए और उसके घर में आसाइश की चीजें जमा होने लगी। बज़ाहिर वो शहर के कामयाब लोगों में शुमार होने लगा, लेकिन जब रात होती और वो अपने कमरे में अकेला लेटता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। वो करवटें बदलता रहता, जैसे नींद उससे रूठ गई हो। कभी उसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कभी दिल में अनजाना सा खौफ पैदा हो जाता। वो खुद से सवाल करता, आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? सब कुछ तो है मेरे पास। मगर जवाब उसके अपने ज़मीर में छुपा था, जिसे वो सुनना नहीं चाहता था। दिन भर की चहल पहल और तारीफें रात की खामोशी में बदल जाती और इसी खामोशी में उसे अपनी बेईमानी की आवाज सुनाई देती। दौलत उसके पास आ रही थी, मगर सुकून उससे दूर जा रहा था। एक दिन रशीद अपनी दुकान के बाहर खड़ा ग्राहकों को रुखसत कर रहा था कि उसकी नज़र सामने से गुजरते हुए सलीम पर पड़ी। सलीम के कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा था, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकन साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो। इतने में रास्ते के किनारे एक कमजोर सा मोहताज बैठा नजर आया। उसके चेहरे पर भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। सलीम ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर बगैर कुछ सोचे अपना थैला खोला। उसमें से अपनी थोड़ी सी कमाई और एक रोटी निकाली और उस मोहताज के हाथ पर रख दी। मोहताज की आंखों में हैरत और दुआ एक साथ उतर आईं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, वो लरसती आवाज में बोला। सलीम ने बस मुस्कुराकर सर हिलाया और आगे बढ़ गया, जैसे उसने कोई खास काम न किया हो। ये मंजर रशीद ने अपनी आंखों से देखा और वो कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सा सवाल पैदा हुआ, ये शख्स खुद मुश्किल से कमाता है, फिर भी दे देता है। रशीद के लिए ये बात समझ से बाहर थी। वो तो हमेशा ज्यादा हासिल करने के बारे में सोचता था और ये आदमी कम होने के बावजूद बांट रहा था। इसी तजस्सुस में रशीद ने खामोशी से सलीम का पीछा करना शुरू कर दिया। सलीम शहर के हंगामे से निकलकर एक सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ गया। वहां न चमकती दुकानें थीं, न शोर, न भीड़। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने रुका। झोंपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी थी, छत पर सूखी घास पड़ी थी और दरवाजा भी पुराना सा था। सलीम ने लकड़ियों का गट्ठा नीचे रखा, पानी से मुंह धोया और थके हुए वजूद के साथ जमीन पर बैठ गया। न वहां नर्म बिस्तर था, न कीमती सामान, न जखीरा शुदा खाना, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो रशीद ने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। ये देखकर रशीद के दिल में हलचल मच गई। वो अपनी बड़ी दुकान, भरी हुई तिजोरी और आसाइशों के बावजूद कभी ऐसा मुतमईन नहीं बैठा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद दौलत और सुकून एक ही चीज नहीं होते, और इसी लम्हे उसके दिल में एक सवाल गूंजा, आखिर ये सुकून उसे कहाँ से मिलता है? सलीम से मिलने के बाद रशीद की जिंदगी जैसे बदलने लगी थी, मगर ये तब्दीली सुकून के नहीं बल्कि एक अजीब सी अंदरूनी जंग की थी। वो दुकान पर बैठता तो सब कुछ वैसा ही होता, गाहक आते, दूध बिकता, पैसे बढ़ते जाते, मगर अब हर पैमाना भरते वक्त उसका हाथ हल्का सा कांप जाता। जब वो दूध में पानी मिलाता तो उसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो बार बार इधर उधर नजर दौड़ाता, मगर वहां कोई ना होता। असल में वो अपने ही ज़मीर की नज़र से बचने की कोशिश कर रहा था। गाहक पहले की तरह एतमाद से कहते, रशीद भाई, आपका दूध सबसे खालिस है। ये अल्फाज अब उसके लिए तारीफ नहीं, बोझ बन गए थे। रात को जब वो सोता तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। उसे उन लोगों के चेहरे याद आने लगते जिन्हें वो धोखा देता रहा था। कोई बूढ़ी माँ जो अपने बच्चों के लिए दूध खरीदती थी, कोई मजदूर जो अपनी कमाई से एक पैमाना लेता था, और वो सब उसे दुआएं देकर जाते थे। रशीद करवटें बदलता रहता, दिल बेचैन, सांस भारी और दिमाग में एक ही ख्याल गूंजता, मैं क्या कर रहा हूं? दौलत अब भी थी, मगर खुशी कहीं खो गई थी। आखिर एक दिन वो इस बेचैनी को बर्दाश्त ना कर सका। दुकान जल्दी बंद की और सीधा सलीम की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, जैसे वो किसी जवाब की तलाश में हो। सलीम बाहर बैठा लकड़ी काट रहा था। रशीद को देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ बैठो, खैरियत तो है? रशीद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर जैसे उसके अंदर जमा सारी बातें एक साथ निकल आईं,
اس نے اپنی بے چینی، اپنی غلطی، اپنا دھوکہ سب کچھ بتا دیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، نہ نیند آتی ہے نہ دل لگتا ہے، سمجھ نہیں آتا کیوں۔ سلیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر کلہاڑی ایک طرف رکھ دی اور نہایت سادہ لہجے میں بولا، رشید، رزق صرف پیٹ کے لیے نہیں ہوتا، دل کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، حرام کمائی پیٹ بھر سکتی ہے، دل نہیں بھر سکتی۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر رشید کے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے سچ کا دروازہ کھول دیا ہو۔ سلیم کی باتیں رشید کے دل میں اتر چکی تھیں۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا مگر اس بار بے چینی کی وجہ مختلف تھی۔ اب وہ اپنے کیے پر غور کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار صاف صاف محسوس ہوا کہ غلطی دوسروں سے نہیں، اس سے خود ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو رشید نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ معمول کے مطابق دکان پر آیا مگر آج اس کے انداز میں بدلاؤ تھا۔ اس نے دودھ کے مٹکوں کو دیکھا، پیمانہ ہاتھ میں لیا اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پھر اس نے پانی ملانے والا برتن ایک طرف رکھ دیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار رہا ہو۔ اس دن اس نے دودھ خالص بیچا، پیمانہ پورا بھرا۔ کچھ گاہکوں نے حیرت سے کہا، آج دودھ پہلے سے زیادہ گاڑھا لگ رہا ہے۔ رشید نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آج سے ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ چند دنوں تک اسے نقصان محسوس ہوا، منافع کم ہو گیا۔ دل میں وسوسہ بھی آیا کہ شاید وہ غلط کر بیٹھا ہے، مگر ہر بار اسے سلیم کی بات یاد آتی، دل کا سکون۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ بدلنے لگا۔ لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ رشید واقعی خالص دودھ دے رہا ہے۔ گاہک بڑھنے لگے، دعائیں ملنے لگیں۔ ایک بوڑھے شخص نے دودھ لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری کمائی میں برکت ہو، تم ایمانداری سے کام کرتے ہو، یہ صاف نظر آتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر رشید کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ وہ خوشی تھی جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسی رات وہ اپنے بستر پر لیٹا اور برسوں بعد پہلی بار اسے گہری نیند آ گئی۔ نہ کوئی خوف، نہ کوئی بے چینی، صرف سکون۔ دوسری طرف سلیم کی زندگی ویسی ہی سادہ رہی۔ وہ آج بھی صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، محنت کرتا، مگر اب کبھی کبھار رشید بھی اس کے پاس آ بیٹھتا۔ دونوں خاموشی سے باتیں کرتے، کبھی روٹی بانٹتے، کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ دونوں کی زندگیاں مختلف تھیں مگر اب ایک چیز مشترک تھی، دل کا اطمینان۔ رشید نے دولت کمائی مگر اس بار ایمانداری سے۔ سلیم نے محنت جاری رکھی مگر اب اس کے ساتھ ایک سچا دوست بھی تھا۔ اور یوں وقت نے انہیں یہ سکھا دیا کہ انسان کے پاس کیا ہے یہ اہم نہیں، بلکہ وہ کیسے کمایا گیا ہے یہ اصل بات ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، بلکہ وہ ہے جو دل کو سکون دے۔